सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल मैं वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट बैंक निफ्टी 33,450 के नीचे वीक होगा और इसका टारगेट मैंने आपको दिया था 33,150 के आसपास का। और अगर आज देखें तो मार्केट ने जो अपना लो लगाया था वो लगाया था 33,180 का। तो कहीं ना कहीं वहीं पे इसका गैप भी फिल हो रहा था। आई थिंक लेवल्स में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर आप देखोगे ये जो गैप का यहाँ पे हाई देखोगे, आप इसका हाई देखोगे 33,182। और अगर हम आज का लो देखेंगे तो आज का लो भी हमें कहीं ना कहीं दिखेगा 33,185 का। तो ये हमारा पूरा गैप फिल हो गया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम किया। मेरे को प्रॉब्लम किससे है? मेरे को प्रॉब्लम इससे कि ये मार्केट दोबारा से जो नीचे आया है सेकंड हाफ में, ये मार्केट को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अदरवाइज मार्केट को एक तरह से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पूरा गैप पड़ा हुआ है। अगर आप देखो, ये भी गैप क्रिएट हो गया, ये भी गैप क्रिएट हो गया। तो क्या कल ऐसा हो सकता है? और क्योंकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे अभी 15,800 के ऊपर ही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, वो तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर डाउ जोन्स की बात करूं तो ये भी 134 पॉइंट अप है। तो कल की एक्सपायरी एक ट्रिकी एक्सपायरी हो सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी हो सकती है। हो सकता है पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहे ऊपर की साइड और एक बार 16,000 को भी टेस्ट कर ले निफ्टी। ऐसा हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट में अगर देखूं तो अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट आपको क्या दिख रहा है? निफ्टी के चार्ट में हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल को, जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 33,800 को। मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन गैप अप के साथ इमीडिएट सेलिंग आई, इसके अंदर आया मार्केट और आज भी इसके नीचे काफी इंडिसाइसिव डोजी बनाई है, बल्कि बेरिश डोजी ही कहूंगा मैं इसे। तो कल इसका लो भी टूटता है तो, लेकिन हमारे पास इमीडिएटली एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 33,000। तो सबसे पहले हम इसके लो को मार्क कर लेते हैं। इसका लो क्या है? 33,185। 185 को मार्क करते हैं। 185 को मार्क कर लिया मैंने। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक मिनट गाइस। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आपने देखा बैंक निफ्टी का चार्ट, लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी का चार्ट आपको कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। निफ्टी का चार्ट आपको ये बता रहा है कि मार्केट में ये वाली हमारी एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट इसको सस्टेन भी कर रहा है और इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है बार बार। तो क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मैं देखूं तो ये गैप पड़ा हुआ है फिल होने का, और मंथली एक्सपायरी से अच्छा इनके पास ऑप्शन नहीं हो सकता लोगों को सरप्राइज करने का। क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मार्केट 15,800 है, 15,800 16,250 कैसे चला जाएगा। लेकिन मार्केट में 400 से 500 को पॉइंट का मूवमेंट आज के दौर में कोई आम बात नहीं है, तो आराम से हो सकता है। और जिस तरह से दिख रहा है, कल मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो 15,800 के 850 के आसपास, और यहाँ से सेकंड हाफ में 915 क्रॉस करके 16,000 को एक बार टेस्ट कर सकता है मार्केट। ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 16,000 के ऊपर क्लोज आ सकता है, पर 16,000 के नीचे रह सके 16,000 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है। बट बैंक निफ्टी की पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं। डेली व्यू में तो मार्केट अभी नेगेटिव लग रहा है। मार्केट के पास लास्ट होल्ड है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अगला सपोर्ट इसका 33,000 है। अगर 31,950 ब्रेक होता है कल, तो आई थिंक कल हम 31,800 भी देख लेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। देखो, सेलिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट सिंपल है कि हम आज के लो के नीचे सेल करेंगे। 33,189 के नीचे हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट 33,000 रहेगा फर्स्ट। ठीक है, 33,000 ये वाला जो स्विंग है। अगर ये भी ब्रेक होता है और कुछ लोग कैरी करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा टारगेट ये वाला जोन रहेगा, जो कि है हमारा 32,830। तो यहाँ तक का हमें कल ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो कि यहाँ पे भी मार्केट ने ये एक रेंज बनाई थी, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ था, और यहाँ पे हमने देखा एक्सपायरी पे जो पिछले हफ्ते वॉलेटिलिटी रही थी, वॉलेटाइल एक्सपायरी भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है हमें अपिश साइड पे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बहुत ही ईजी है ट्रेड हमारा। हम इस रेंज को मार्क कर लेंगे और इस रेंज के ऊपर टूटता है, नीचे टूटता है, दोनों साइड हमें अच्छे तरह मूव मिल सकते हैं। ऊपर भी मार्केट में अच्छा खासा 300 पॉइंट का गैप है, नीचे अगर देखेंगे तो नीचे भी 300 150 200 पॉइंट का ट्रेड में आराम से मिल सकता है आपको। तो ये बात हो गई हमारी। फ्लैट होकर अगर नीचे जाता है 33,189 के नीचे सेल करेंगे, 33,012 और 32,830 हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, 33,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना है हमें। बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग हम सीधे सीधे इस जोन के ऊपर ले सकते हैं आज के 33,480। लेकिन ये याद रखना कि मार्केट इस रेंज में बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक तरह से रीटेस्ट होगा, लेकिन गैप फिलिंग तक जा सकता है। तो 418 के ऊपर हम गैप फिलिंग तक का टारगेट रख सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या रह सकता है? मैक्सिमम हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का 33,615। ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। इसको 100 पॉइंट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट क्या रखेंगे? फर्स्ट ये वाले स्विंग पे रखते हैं 33,520 के आसपास का, और सेकंड 33,620। फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर नीचे के लेवल हो गए, मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब देखो, गैप अप मार्केट
33,500 और 450 के आसपास ही होता है, तब हमें यहाँ पे एक गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है। पहले मार्केट हो सकता है मार्केट एक डिप मारे और फिर ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट डिप मारता है तो मैं यहाँ 33,400 पे दोबारा से बाइंग देख सकता हूँ। जैसे मैं आपको पहले अपने लेवल्स में बताया कि अगर हमारे लेवल्स के ऊपर खुले, नीचे आके फिर से ऊपर क्लोज देते 5 मिनट का, तो उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट और बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप हो जाता है, 33,600 के भी ऊपर हो जाता है, तब हम थोड़ा यहाँ पे रेंज बनने देंगे, जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट में हम बात करें गैप डाउन की, 33,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो जब तक मार्केट 31,950 के नीचे नहीं निकलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। 31,950 से 33,050 हमारा वॉचिंग जोन रहेगा। हो सकता है इस जोन के बीच में रेंज बनाए, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। 0 टू 0 बन सकता है अगर मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहे और 12:30-1 बजे के आसपास कहीं पे भी तोड़ता है, हमें अच्छा खासा 300 से 400 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। और कल मंथली एक्सपायरी है, तो आखिरी आधे घंटे में काफी एरेटिक और बड़े मूव्स हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अगर आपको 0 टू 0 बनाना है तो आप आखिरी आधे घंटे में बना सकते हो। मंथली एक्सपायरी में मेरा अनुभव रहा है कि लास्ट के आधे घंटे में एक मूव जरूर आता है 200 से 250 पॉइंट का, तो उस टाइम 1 रुपए की चीज भी 100-150 तक चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो कोई रिस्क लेना चाहे तो वो चीज भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, सारा पैसा नहीं लगाना अपना, कल एक्सपायरी है होगी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा निफ्टी बिल्कुल अलग चल रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, यही साइडवेज हो रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है, गैप डाउन हो रहा है, पूरा ट्रेंडिंग, गैप डाउन हो रहा है, पूरा ट्रेंडिंग। काफी हद तक इसमें रिलायंस का हाथ है। रिलायंस 2 दिन से काफी अच्छा था, आज भी देखो 52 रुपए ऊपर है। इसी वजह से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फर्क दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं ये 15,800 वाला जोन, ये 850 का जोन, ये कल भी मार्केट ने कोशिश करी जाने के लिए, आज भी मार्केट ने कोशिश करी जाने के लिए, इससे पहले 2 बार मार्केट 15,900 को कोशिश कर चुका है जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जोन मार्केट में क्रॉस होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है हमारे पास। तो इसको हम प्ले कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखो हम सेलिंग कर, अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम कहाँ सेलिंग करेंगे, हम सेलिंग इसके पहले नहीं करेंगे। हमारा सेलिंग का लेवल होगा 15,743, 743 के नीचे सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। टारगेट्स कहाँ तक के रखेंगे, हम टारगेट रखेंगे हम यहाँ तक के 627 तक के हम टारगेट्स रखेंगे। ये हमें 120 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेक जरूर करेंगे इसको, हम 743 के नीचे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम अपना रखेंगे 685 के आसपास का, ये वाली जो रेंज है, और सेकंड टारगेट रखेंगे 627। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं ट्रेड करने के। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर आप देखो ये एक सपोर्ट था, ये टूटा गैप डाउन के रूप में, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ये इसको ब्रेकआउट दिया बट रेसिस्टेंस लिया, और आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर रेसिस्टेंस हो गया। तो हमारे लिए एक तरह से ये वाला जो जोन है 15,850 का, ये एक लेवल बन जाता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है 7,850 तक का, और यहाँ हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है, बियरिश कैंडल कैसी होती है, इस तरह का एक बार आपको हैमर टाइप का मिल, एक मिनट गाइस, इस तरह का आपको एक हैमर बन के मिल जाए, शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, या हमें इंगल्फिंग मिल जाए, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ये क्यों, यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग के बाद एक तरह से एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, यहाँ हम सेलिंग लगाएंगे। हो सकता है मार्केट उसके बाद दोबारा से नीचे आए, और ये अगर ब्रेक करेगा तो और भी अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक का रह सकता है 783 तक का, ठीक है। इसी से हमारा बाइंग का लेवल भी निकलता है। बाइंग कैसे करनी है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ से जाता गया फ्लैट ओपन होके 850 तोड़ दे, तब हम बाय नहीं करेंगे, तब हम रिटेस्ट का वेट करेंगे फिर बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ तक गया, नीचे आने की कोशिश करी, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक करेगा, तब आप बाय कर सकते हो। और आपका बाइंग का लेवल क्या रहेगा वो मैं मार्क कर देता हूँ। बाइंग का लेवल रहेगा हमारा 15,850 का, और ये ब्रेक होता है अगर, वैसे तो आज का हाई होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, 15,860 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट्स हमारे बहुत सिंपल है, फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 15,900 के आसपास का, 50 पॉइंट का। ये भी ब्रेक होता है तो 950 के आसपास का हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। 950 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें आई थिंक 16,000 भी एक बार टेस्ट हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो काफी ऊपर जा सकता है कल। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 743 के नीचे ही ओपन होता है, तो 685 के आसपास तक हम वेट करेंगे, और यहाँ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कोई, हम उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का लो भी है प्लस यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट 743 के ऊपर ही ओपन होता है तब तो 743 के नीचे हम सेल कर ही सकते हैं। गैप अप में 860 के यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा रेंज बनाता है फिर क्रॉस करता है, तो हमारे लिए बहुत इजी ट्रेड होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस पॉइंट के आसपास ही, मान लो 860 के आसपास ही, तो यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी हमें, उसके बाद जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, बहुत इजी एनालिसिस है, बट ये ध्यान रखना कल मंथली एक्सपायरी है, तो पैसा अच्छा बन सकता है लेकिन काफी पैसा खोया भी जा सकता है।
तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, पूरा कैपिटल मत लगाना अपना ऑप्शन बाइंग में खासकर। और बैंक निफ्टी जिस तरह से, अगर आप देखो ऑप्शन बाइंग वालों को रुला रहा है 2 दिन से 3 दिन से, इन विद इन द डे कुछ नहीं कर रहा, गैप डाउन गैप अप यही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी चॉपी हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।